नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। आज भारत के संविधान निर्माता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिन डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था और आज उन्होंने तमाम नेता को श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंबेडकर की प्रेरणा के कारण ही देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने के लिए समर्पित है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट के सहयोगी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए एक्स पर कहा कि सर्वसमावेशी, सर्वहितग्राही, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों से दीप्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समृद्ध करते भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। सरकार उपलब्ध कराएगी, डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी और इस सुविधा को मैं बाबा साहब की 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को ही समर्पित करना चाहता हूं। ये योजना उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के ही नाम पे जानी जाएगी, बाबा साहब को ही समर्पित होगी, उन्हीं के नाम पे जानी जाएगी, क्योंकि देश के अंदर शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी समुन्नत करने का जो दर्शन बाबा साहब ने दिया था, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद पहला राज्य होगा जो अपने को जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। और उस कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का भी मैं आह्वान करता हूं। अंबेडकर जयंती के मौके पर लखनऊ हजरतगंज स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बाबा साहब ने संविधान का हथियार हमें दिया, ये देश संविधान से चलना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले सिर्फ संविधान की बात करते हैं। आज भी बाबा साहेब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के बीकेटी ही नहीं, कई जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हम पीडीए के लोग संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का काम करती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन तलवारें लहरती हुई देखी हैं, लाठी लहरती हुई देखी हैं। सरकार खुद शामिल थी और जो प्रयागराज की घटना सुनने में आई है कि एक दलित परिवार के सदस्य के साथ जो घटना हुई, एक मामूली इसी बात को लेकर के वो अपना कुछ उससे बातचीत करना चाहता था, कुछ चीजों को लेकर के। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जिंदा जलाया? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो लाठी लेकर के घूम रहे हैं, बंदूक लेकर के घूम रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डराना चाहते हैं। कहीं अगर ये 400 लोकसभा जीत गए होते तो यकीन मानिए प्रेस के लोग भी आप सवाल नहीं पूछ सकते। देश भर में आज संविधान निर्माता बाबा साहेब की अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। अमेठी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमेठी कस्बे में स्थित अंबेडकर तिराहे पर पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर
पुष्प अर्पित कर उनके कार्यों को याद किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित व माल्यार्पण कर कहा कि बाबा साहब ने समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, जिससे आज देश में एकजुटता कायम है। बीजेपी पार्टी के द्वारा आज पूरे देश व प्रदेश में बाबा साहेब की जयंती पर विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र में स्थित रुइया गढ़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। जिलाधिकारी ने एसडीएम बिलग्राम पूनम भास्कर को सभी जरूरी तैयारियां समय से पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया। स्थल के आसपास की झाड़ियों की सफाई और सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता पर करने को कहा। सौभाग्य योजना के तृतीय चरण में 429 मजरों का होगा विद्युतीकरण। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 30 करोड़ की लागत से शुरू हो रही योजना का शिलान्यास किया और कहा कि ऐसे घर जो अभी तक बिजली के प्रकाश से दूर थे या छूट गए थे, उनको तृतीय चरण में आच्छादित किया जाएगा। सरकार की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना के तृतीय चरण से अब ग्रामीण क्षेत्रों के छूटे हुए मजरों को आच्छादित किया जाएगा। मजबा विधानसभा के बरकक्षा ग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने फीता काटकर इसका शिलान्यास किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 315 ग्रामों के 429 मजरों में स्थित 7,355 मकानों तक 30 करोड़ रुपए खर्च बिजली पहुंचाई जाएगी। ये जो एक आरएसएस के अंतर्गत एक सौभाग्य 3 योजना आई है, तो जो हमारे दूर दराज में ग्रामीण इलाकों में जो कुछ गांव अविद्युतीकृत रह गए हैं, तो उनको विद्युतीकृत किया जाना है। उसी का शुभारंभ जो है माननीय मंत्री महोदया के द्वारा जो है कराया गया है। तो क्या कितने थे ऐसे गांव है, कितने ऐसे मकान हैं जो ये मकान जो हमारे हैं 7355 ऐसा हम लोगों ने चिन्हित किया है, और यदि अभी और भी कुछ मिलता है तो उसको हम ऊपर अपने उच्चाधिकारियों को अप्रूवल के लिए भेजेंगे और फिर उसमें शामिल किया जाएगा। अलीगढ़ में सासा और दामाद की लव स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया है, जहां एक और पुलिस दोनों ही लोगों की तलाश में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर लड़के पक्ष की परिवारजनों के द्वारा सास पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर सास के द्वारा भागने से 5 दिन पहले ही अपने दामाद के यहां 5 दिन रेस्ट किया गया था। इस दौरान ही दोनों के द्वारा भागने का प्लान बना गया। परिवारजनों के द्वारा सास पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए भागने का पूरा जिम्मेदार सास को ही बताया गया है। लड़के पक्ष के पिता के द्वारा सास पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राहुल के पिता का आरोप है कि राहुल की होने वाली सास ने हमारे बेटे पर वशीकरण किया है। साथ ही परिजनों ने कहा कि राहुल की सास ने उसके शरीर पर एक ताबीज भी बांधा था, जिसके बाद राहुल का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वे अपने परिवार से दूरी बनाने लगा, लेकिन देखते देखते शादी के 8 दिन पहले सब कुछ बदल गया। राहुल अपनी सास को लेकर फरार हो गया। मामला 101% वशीकरण का है। ये लड़का इतना सीधा सच्चा, इतना लंबा तिलक, पूरी वो क्या बोलते हैं सनातन वाली चोटी, और दूर से प्रणाम है, दूर से प्रणाम हर आदमी को करता है। इस मामले में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। रिश्ते सबके होते हैं, रिश्ता बाकायदा हुआ है, पीली चिट्ठी हमारे सामने आई है। और जब ये औरत आई है होली के पहले, इसके लड़के की तबीयत खराब थी देखने के बहाने से, उस टाइम ये एक यहाँ पे बांध के गई है, एक यहाँ बांध के गई है। मुझे एक वो ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है सारा चीज जी, वशीकरण का मामला है। और नहीं आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब? 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा? पीलीभीत के पूरनपुर के उतवाली क्षेत्र में गौवंश की हत्या का मामला जारी है। खमरिया पट्टी गांव के पास एक खेत में गौवंश के अवशेष मिले। इस घटना से हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। ये घटना एक दिन पहले रामपुर तालुके के महाराजपुर गांव में हुई। घटना के बाद सामने आई है, वहां भी खेत में गौवंश के अवशेष मिले थे। गौसेवा के जिला प्रमुख ठाकुर शिवम सिंह भदौरिया ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने लगातार हो रही गौवंश की हत्याओं पर गहरी नाराजगी जताई।
फतेहपुर में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गेहूं की फसल में जा गिरा। तार की चिंगारियों से खेत में आग लग गई। आग इतनी बढ़ गई कि 20 बीघा खेत की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग को फैलता देख सभी किसानों ने मिलकर खेत में लगी आग को बुझाया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूरी घटना भिंड की तहसील क्षेत्र के रामपुर गाँव की बताई जा रही है। बीती रात एक नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी और बिजली के खंभे से टकरा गया। इस हादसे में 11,000 की तार टूटकर सड़क किनारे खड़े 4 वाहन, स्कूटी और बाइक जलकर राख हो गए। ट्रक चालक और दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं। एक हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ट्रक पुलिस के कब्जे में है। इस हादसे से अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि बिजनौर शहर में विदुरकट्टी रोड पर मुस्लिम इंटर कॉलेज के पास एक ट्रक चालक नशे में धुत होकर तेज रफ्तार से 2 मोटरसाइकिल सवार को रौंदता हुआ बिजली के खंभे से जा टकराया। ट्रक के खंभे से टकराकर जाने से 11,000 विद्युत लाइन टूटकर नीचे गिरने पर सड़क किनारे खड़े 4 वाहन, स्कूटी और बाइक धुंधु कर जलकर राख हो गए। इस हादसे से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक ड्राइवर और दोनों बाइक सवार को घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक बाइक सवार मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। यहाँ पर एक जो हादसा हुआ थोड़ी देर पहले, तो 3 लोग यहाँ पर घायल आए हैं। नंबर 1 संकोच की उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, जो कि कंबोड़ थाना हल्दौर के रहने वाले हैं। इनको ये काफ़ी ज़्यादा सिर में चोट है, पैर को चल गया है इनका, काफ़ी हालत गंभीर है इनको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हुए मेरठ अस्पताल के लिए रेफर किया है। दूसरे जो हैं शुभम कुमार हैं, इनके भी सर में काफ़ी ज़्यादा चोट है, पैर में चोट है। इनका गंभीर अवस्था में यहाँ पर भर्ती किया गया है, इनको भी इलाज चल रहा है। और तीसरे जो हैं एक अजय हैं, लगभग उम्र 35 साल है। इनके भी चेहरे पर चोट है, इनका भी इलाज चल रहा है। पीलीभीत में श्रद्धालुओं से भरी कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 5 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसा शाहजहांपुर की सीमा के पास हुआ। शाहजहांपुर के थाना पुवैया के गांव पुरैना निवासी अमित कुमार, अपनी मां ऊषा देवी, पत्नी नीतू, बेटी अनामिका, जिला हरदोई के थाना माधवगंज निवासी सुमन लता सहित 6 लोग कार में सवार होकर उत्तराखंड में स्थित मां पूर्णागिरी के दर्शन करने गए थे, जो घर लौट रहे थे। चालक अमित कार पर अपना नियंत्रण खो बैठा। इससे कार पुलिया से टकराने के बाद पलट गई। कार में फंसे लोगों की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग पहुंच गए। उन्होंने कार से सभी लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान महिला ऊषा देवी की मौत हो गई। अन्य घायलों को बंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना पर स्थानीय बलराम पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। खबर फतेहपुर से है, जहां हत्तगांव थाना क्षेत्र के अखीरी गांव में कुछ दिनों पहले ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया था। अब जिला प्रशासन ने ट्रिपल मर्डर मामले में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन के आदेश पर हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व प्रधान मुन्नू सिंह के ट्यूबवेल की लाइट काट दी गई। आपको बता दें कि आरोपी पूर्व प्रधान सरकारी ट्यूबवेल से बीते 20 साल से अपना प्राइवेट ट्यूबवेल चला रहा था। आरोपी पूर्व प्रधान ने गैरकानूनी तरीके से कनेक्शन ले रखा था। विद्युत विभाग टीम ने मौके पर पहुंचकर कनेक्शन काट दिया। सहारनपुर में माइक्रो फाइनेंस कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल बदमाशों ने 5,92,000 रुपए लूटे और आशीष को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सहारनपुर के सरसावा कस्बे में सोमवार देर रात 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने माइक्रो फाइनेंस कर्मचारी से 5,92,000 रुपए लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने फाइनेंस कर्मचारी के पैर में गोली मार दी। फाइनेंस कर्मचारी ने एक बदमाश को पहचानने की बात कही तो बदमाशों ने उसके सीने में गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। वहीं अब पुलिस ने हत्यारे को मुठभेड़ में पकड़ लिया है। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 4 अभियुक्तों के पैर में लगने से वो घायल हुए हैं, जिनको पुलिस पार्टी द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 1 अवैध पिस्टल, 1.5 लाख रुपए,
और जो लूट की घटना में जो दस्तावेज लूटे हुए थे, जिसमें कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये इत्यादि शामिल है, तथा लूटी हुई धनराशि में से 1.5 लाख रुपए पुलिस द्वारा बरामद किए हुए हैं। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने नेशनल हाईवे पर हाईवे क्रॉस करते समय बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। उनकी पहचान रामचंद्र उर्फ छोटू और कमलेश के रूप में हुई। दोनों शातिर अपराधी हैं और इन पर लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा है। मोहनलालगंज के भेदुआ गाँव में 24 मार्च की रात चोरी के इरादे से आए बदमाशों से घबराहट में फायरिंग हो गई थी। अफरा तफरी में अपने ही साथी को गोली मार दी थी और घायल को छत से खेतों में घसीटते हुए भाग निकले थे। 3 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी बदमाश नहीं मिले। हम छोटू और कमलेश बताया है। साथ ही साथ जब हमने छानबीन करी तो इनके ऊपर 16 एवं 25 चोरी के, नकबजनी के और डकैती के अभियोग पंजीकृत है। इन लोगों ने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो सीतापुर, लखीमपुर खीरी और लखनऊ का होना बताया है। इनको घायलों को उपचार हेतु तत्काल ही हम लोगों ने पीजीआई ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है और जो इस गैंग के अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी टीमें बना दी गई हैं। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अमेठी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमेठी में हाल ही में जीजा ने अपने साले की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि भाई अपने जीजा और बहन से हो रही मारपीट के दौरान बीच बचाव करने के लिए पहुंचा था। तभी जीजा ने साले पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे साले की मौत मौके पर ही हो गई। बताया जा रहा था कि आरोपी जीजा ने किसी अन्य स्त्री को साथ रखकर दूसरी शादी कर रखी थी, जिसके चलते जीजा और बहन में झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने आरोपी जीजा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी जीजा घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई में आज कातिल जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया। मथुरा में किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मथुरा के गांव चौमाहा निवासी 65 वर्षीय किसान लाल सिंह को संदिग्ध परिस्थितियों में उल्टियां होने पर परिवारीजनों ने निजी अस्पताल लेकर गए। किसान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर पैसों के लेन देन को लेकर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार विगत 11 अप्रैल की रात 10 से 11 बजे के करीब लाल सिंह के पास गांव का ही एक व्यक्ति आया और उसका मृतक के साथ पैसों का लेन देन था। उस व्यक्ति पर मृतक के करीब 10 लाख रुपए उधार थे। इन्हीं पैसों के लेन देन के चक्कर में गांव के व्यक्ति ने मृतक को प्रसाद में जहर खिला दिया, जिसकी वजह से लाल सिंह की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पास से पुलिस को एक पर्ची भी मिली है, जिसमें गांव के ही व्यक्ति द्वारा जहर दिए जाने का जिक्र किया गया है। परिजनों का आरोप है कि अब इलाका पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे जेठ को वो दे के जहर दे के मार दिया है। वो 10 साल से लेते देते खेती बाड़ी करते, 10 साल से खूब दे रही और खूब ले रही पैसा दिला और दोस्ती मामे तो इन्हें घर पे आके जहर दे के और मार के चली गई। सोने की चीजें हो गई लेट की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।